Welcome students of Discovery to your own channel, that is the Discovery International School in collaboration with YCL, that is the brand for quality education. So why we are famous for? We are famous for creating the best coaching facilities in the field of the JEE and your NEET preparation. For that, we will be providing you the daily practice materials, the necessary DPPs, the video lectures, the classrooms, and all so on. For that, you have to just go to our YouTube channel and first of all get yourself subscribed over here. Clear? After that, there will be the bell icon, so you have to just push the bell icon so that you will be receiving our day-to-day the newly videos which we share from time to time in our channel. Clear? So let's get started with today's lecture. Today we will be discussing about the respiratory tract, and in the respiratory tract we had already discussed about the nasal chamber. So today we will be moving a step ahead, and in the respiratory tract we will be discussing about the pharynx portion. So we were discussing the respiratory tract. ट्रैक्ट, और इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अबाउट नेजल। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फैरिंग्स। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज दिस फैरिंग्स, कहाँ पर है ये फैरिंग्स, इसके क्या क्या अलग पार्ट्स है, एंड हाउ इट इज हेल्पिंग इन द पैसेज ऑफ एयर फ्रॉम द नेजल चेंबर टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फॉर दैट I need to again draw a figure over here. Clear? So this was the nasal chamber. This is the internal nostrils. This was your buccal cavity. This was the opening of the buccal cavity. Clear? So I told you that ये जो यहाँ पर एक बोन होगा, इस बोन को हम लोग नाम देते हैं द इथेमॉइड बोन, द क्रिबिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन, which actually separates the skull from that is the brain cavity from the nose and the nasal cavity. अब अगर मैं बात करूं, सपोज ये जो पोर्शन यहां पर हो गया डिवीजन, इस डिवीजन से शुरू होके और यहां से आपका सपोज करिए कि द ट्रैकिया एंड योर द ईसोफेगस इज मूविंग डाउन. So let us be, this is your the trachea, जिसको हम लोग विंड पाइप भी बोल सकते हैं, your wind pipe, and this is your the esophagus, the food pipe. Clear? तो यहां से लेके और यहां तक ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को लोग नाम क्या देंगे? तो एक हम लोग बोल सकते हैं फैरिंग्स इज दैट जंक्शन और दैट पार्ट इन आवर बॉडी वेयर एक्चुअली द फूड एंड योर एयर एक्चुअली क्रॉसेस या पासेस ईच अदर. क्रॉसेस या हम लोग लिख सकते हैं इट पासेस ईच अदर. ठीक. और ये जो फैरिंग्स है, इसको हम लोग एक्चुअली डिवाइड करेंगे जनरली 3 हिस्सों में. जो फैरिंग्स है, इस फैरिंग्स पोर्शन को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे. सबसे पहला पार्ट हो जाएगा
द नेजोफेरिंग्स। सबसे पहला पार्ट हो जाएगा नेजोफेरिंग्स। क्लियर? और ये नेजोफेरिंग्स कहां से कहां तक? तो अगर मैं बात करूं यहां पे, यहां से आपका जो इथेमॉइड बोन था जो आपका सेपरेट कर रहा है द स्कल एंड द लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट, दैट इज द फेरिंग्स पोर्शन। और ये वाला जो जगह है, मतलब एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं, दैट इज फ्रॉम द बक्कल कैविटी, इसके नीचे आपका बक्कल पोर्शन आ गया, तो इसके यहां पर ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द नेजोफेरिंग। तो हम लोग क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे लोग नेजोफेरिंग। क्लियर? अब जस्ट यहां पे आप याद करिए, वी हैव a tongue over here and the tongue is attached to a bone, that is the hyoid bone. आपको याद होगा, it is attached to a hyoid bone. तो इस बोन का नाम क्या है? This is the hyoid bone. ठीक? तो इस हाइड बोन को अगर मैं पकड़ूंगा, यहां तक अगर मैं लेता हूं, तो फ्रॉम योर द लोअर पार्ट और द पैलेट, दिस इज योर द हार्ड पैलेट, द हार्ड एंड द सॉफ्ट, तो इस सॉफ्ट पैलेट के आगे और टिल द लोअर पोर्शन ऑफ द हाइड बोन, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं नाम दे सकता हूं ओरोफेरिंग्स। क्या नाम दे सकता हूं इसका? ओरोफेरिंग। क्लियर? सो द नेक्स्ट जो आपका पार्ट हो जाएगा, दैट विल बी योर द ओरोफेरिंग। सो नेजोफेरिंग्स, आफ्टर दैट योर ओरोफेरिंग्स। और अगर ओरोफेरिंग्स के नीचे पोर्शन में देखूं मैं, एक्चुअली यहां पर दैट इज, ये आपका द ट्रैकिया शुरू हो रहा है एंड दिस योर, और ये आपका शुरू हो रहा है यहां से ईसोफेगस। सो जस्ट इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं, यहां पर रहेगा आपका एट द टिप ऑफ द ट्रैकिया, देयर विल द प्रेजेंस ऑफ द ट्रैकिया, जिसको ट्रैकिया के जस्ट टिप में आपका जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नाम देते हैं लैरिंग्स। क्या नाम? लैरिंग्स बोलते हैं। ठीक? सो लैरिंग्स जिस पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स में रहेगा, उसी पोर्शन को हम लोग नाम देंगे द लैरिंजोफेरिंग्स। तो हम लोग क्या नाम देंगे? लैरिंजोफेरिंग्स। तो हमें पता चला कि अगर मैं बात करूं अबाउट द फेरिंग्स, सो इट विल बी डिवाइडेड इनटू द नेजोफेरिंग्स, द ओरोफेरिंग्स एंड योर लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है? नोजोफेरिंग्स कहां से कहां तक? फ्रॉम द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ द इथेमॉइड बोन टिल द पैलेट। ये जो पोर्शन है जहां से सिर्फ एयर विल बी पासिंग, यहां से सिर्फ एयर विल बी पासिंग थ्रू। क्लियर? आफ्टर दैट मूविंग टू द ओरोफेरिंग्स, दैट इज फ्रॉम द पैलेट, दैट इज द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द पैलेट टिल द लोअर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन। ये जो जगह है, इस जगह को हम लोग नाम देंगे द ओरोफेरिंग्स। एंड ऑन द लेटर पार्ट, जहां पे आपका एट द फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द हायोइड बोन टिल द टिप ऑफ द ग्लॉटिस, यहां पर जहां पे आपका लैरिंग्स होगा, इस पोर्शन ऑफ द फेरिंग्स को हम लोग नाम देंगे लैरिंजोफेरिंग्स। ये अच्छी तरह समझ में आया? क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ये जो फूड और एयर है, ये दोनों कौन से जगह, विच पार्ट ऑफ द फेरिंग से ये आपका क्रॉसओवर होता है या पास होता है? तो आंसर क्या होगा ना? जैसे यहां पे लिखा है कि ओनली एयर पासेस थ्रू इट, बट फ्रॉम हियर फूड एंड फ्रॉम हियर, सो फूड क्या करेगा? यहां से लेके नाउ दिस विल बी एंटरिंग इनटू द ईसोफेगस, और जो हवा है ये यहां से क्रॉस करके और जाएगा किसके अंदर? इनसाइड द विंड पाइप। सो देखिए क्रॉसिंग कहां पर हो रहा है? क्रॉसिंग यहां पर हो रहा है इन द ओरोफेरिंग्स एज वेल एज इन द लैरिंजोफेरिंग्स। मतलब द आपके फूड एंड एयर विल बी पासिंग
through these two portion of the pharynx, that is the oro and the laryngopharynx. ये अच्छी तरह बात समझ में आ गया, क्लियर? अगर ये समझ में आ गया है, so next we will be moving into the next part कि what is your larynx. ये बहुत ही आपका vital portion बनता है. ये larynx के बारे में हमें कुछ जानना होगा बहुत अच्छी तरह कि ये larynx है क्या, किससे बना हुआ है. काफी बार नीट के अंदर ये सवाल पूछे जाते, ठीक? तो चलिए, तो थर्ड पार्ट हम लोग डील करेंगे अबाउट योर larynx. ठीक? और नॉर्मली इस larynx को हम लोग क्या नाम देते हैं? We say this the voice box. मतलब ये जो larynx है ये बना किससे होगा? It is made up of different cartilages. Clear? So larynx will be made up of different cartilages. So obviously ये soft होगा than the bone and this will be making it flexible. Voice box क्यों बोल रहा हूं ना, ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर आपका स्लिट होगा. स्लिट मतलब ये अलग अलग आपके दो, जैसे आपके मान के चलिए कि आपके कुछ कार्टिलेज है, सो उनके अंदर आपका स्लिट है और उस स्लिट से हवा पास होगा और जैसे ही हवा पास होता है ये जो आपके स्लिट्स है ये वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके दे विल बी प्रोड्यूसिंग साउंड. क्लियर? सो दिस, इसीलिए हम लोग लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स. अब क्वेश्चन जहां पूछते हैं हम लोग वो सीधा वहां पे चले जाते हैं. पूछा जाता है कि कार्टिलेज कितने प्रकार के होते हैं. एक्चुअली यहां पे हमें याद रखना है कि टोटल देयर आर 9 डिफरेंट काइंड ऑफ कार्टिलेजेस व्हिच मेक अप द लैरिंग्स पोर्शन. क्लियर? और वो कार्टिलेजेस के नाम क्या है? बहुत ही अच्छा एक ट्रिक समझाऊंगा मैं कि जहां यहां पे मैं जो 9 कार्टिलेजेस बोला हूं, यहां पर इस कार्टिलेजेस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में. कैसे ना? 3 और 3 कार्टिलेजेस एंड 3 कार्टिलेज. क्लियर? अब इसमें आप बोलोगे सर 3 और 3 तो 6 हुआ, लेकिन आपने अभी लिखे हो इसमें 9, तो ये 9 कहां से आया ना? इन दोनों जो 3 करके है इनमें से एक तो रहता है जोड़ी में, दैट इज यहां पर जो है दे विल बी इन पेयर्स और ये जो 3 हैं दे विल बी ऑकरिंग ओनली सिंगल. दे विल बी ऑकरिंग ओनली सिंगल वेयर 3 जिनके आपके नाम अलग अलग नहीं होंगे, 3 अलग अलग नाम है जो कि कैसे आपके होंगे? वो जोड़ी में होंगे. ठीक है? क्लियर? और कैसे करके याद रखेंगे हम लोग ना? इसके लिए एक फॉर्मूला है ACC TEC. क्या है? ACC और TEC. क्लियर है? अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो सिंगल है ये कार्टिलेजेस के नाम क्या क्या है. ठीक है? सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टी, तो टी से हो जाएगा आपका द थायराइड कार्टिलेज. ये हो जाएगा थायराइड कार्टिलेज. ठीक? ई से हो जाएगा आपका द एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस कार्टिलेज. एपिग्लॉटिस कार्टिलेज. क्लियर? और सी से हो जाएगा द क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है? ये जो थायराइड, एपिग्लॉटिस और आपका ये क्रिकॉइड है, दे आर ऑल प्रेजेंट इन द लैरिंग्स एज अ सिंगल कार्टिलेज. क्लियर? सो अब हम लोग बात करेंगे ACC. तो ए से जो होता है दिस कंसिस्ट ऑफ द आर्टेनॉइड कार्टिलेज. ये क्या हो जाएगा? आर्टेनॉइड कार्टिलेज. ठीक है? सी से हो जाएगा क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज. के नाम बहुत अच्छी तरह आपको याद रखने हैं. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू द
नोट्स ऑन दिस चैप्टर टिल द लंग्स। सो वहां पर देखना, हर एक चीज अच्छी तरह आपको लिखना है। क्लियर? ये इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, बट आपको याद ऐसे करके अगर रखोगे तो बहुत आसान हो। एंड द फाइनल सी जो है, इसको हम लोग नाम देते हैं द कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, को हम लोग नाम देते हैं कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज। ठीक है? क्लियर? सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट लैरिंग्स। लैरिंग्स इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेजिनस रिंग। क्लियर? सो इनमें जो आपके कार्टिलेजेस है वो क्या है ना, इनमें जो 9 कार्टिलेजेस है उसमें 3 तो रहता है सिंगलली प्रेजेंट, ठीक, और जो 3 अलग अलग रहते हैं दे आर प्रेजेंट इन द पेयर्स। क्लियर? सो उन तीनों पेयर्स को हम लोग याद रखेंगे एज ACC, दैट इज आर्टिनॉइड, क्यूनिफॉर्म एंड द कॉर्निक्यूलेट। क्लियर? और जो सिंगली प्रेजेंट होता है दैट इज द थायराइड, एपिग्लॉटिस एंड योर कार्टिलेज दैट इज द क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्लियर? अब इसमें से हमें थोड़ा सा चीज जो जानकारी रखना पड़ेगा, सबसे पहले ये सारे कार्टिलेजों में से कौन सा, विच वन इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कार्टिलेजेस दैट इज प्रेजेंट इन द लैरिंग्स? तो द आंसर विल बी जो थायराइड होगा, ये कार्टिलेज जो है दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कार्टिलेजेस इन द लैरिंग्स। तो लार्जेस्ट कार्टिलेज इन लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर ये सबसे बड़ा कार्टिलेज है। और क्या जानना पड़ेगा हमें इसके ऊपर ना, सॉरी, और क्या जानना पड़ेगा हमें ना, ये जो आपके कार्टिलेज है दैट इज द थायराइड कार्टिलेज, इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, इसी को हम लोग नाम देते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है? इसी को ही हम लोग नाम देते हैं द एडम्स एप्पल। और दिस द ग्रोथ ऑफ द एडम्स एप्पल जो होता है आपका, जो एडोलेसेंस के अंदर आता है, दैट इज जब प्यूबर्टी में आते हैं मेल्स के अंदर, जो मेल्स है इसका एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है, द ग्रोथ ऑफ द एडम्स एप्पल। दिस इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर which is found in the males during puberty। प्यूबर्टी के टाइम में आपका इसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग प्यूबर। क्लियर? ठीक? सो हमें रखना है याद थायराइड कार्टिलेज का। अब ये थायराइड कार्टिलेज जो है, ये सपोज करो ये आपका गला है, ठीक, यहां पर एक ऐसा टाइप का एक कार्टिलेज रहता है, और ये जो कार्टिलेज है अगर हम लोग पीछे की तरफ देखें तो ये पूरा ऐसा करके आपका चारों तरफ बंधा हुआ होगा, मतलब बीच में से ये आपका गायब रहता है। तो कुछ इस तरीके से पीछे अगर मैं देखूंगा तो ये आपका कवर नहीं है। ठीक है? क्लियर है? और पीछे की जगह आपका कौन लेगा ना, पीछे आपके पेयर्स में रहता है आर्टिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। क्लियर? सामने कौन होंगे? सामने होंगे आपके द थायराइड। क्लियर? जस्ट थायराइड के नीचे होगा द एपिग्लॉटिस कार्टिलेज, नीचे की तरफ। ठीक? सो ये रहेगा आपका, हर चीज हमें बहुत अच्छी तरह जानने की आवश्यकता पड़ सकता है। क्लियर है? क्या क्या बोला मैंने, और एक बार देखिए। लैरिंग्स 3x2 मतलब ये पेयर में है, और ये आपके हो जाएंगे 3 सिंगल, जिसके अंदर हमें याद रखना है अबाउट द थायराइड कार्टिलेज विच इज ओनली नोन एज द एडम्स एप्पल। क्लियर? ठीक? अब नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द 4th पार्ट विच इज योर ट्रैकिया। अब हम लोग वी विल बी नाउ बिगिनिंग, कौन सा, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब तक हम लोग नेजल चेंबर से शुरू किए थे, नॉस्ट्रल से शुरू किए थे, नेजल चेंबर होते हुए फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, मैंने बोला था लैरिंग्स तक अपना होगा द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट,
और उसके नीचे फ्रॉम द ट्रैकिया टिल द एल्वियोलाई इन द लंग्स, ये हो जाएगा आपका द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब सो इस ट्रैकिया को हम लोग नॉर्मली क्या बोलेंगे? इस ट्रैकिया को हम लोग नाम देंगे विंड पाइप। ट्रैकिया को हम लोग बोलेंगे विंड पाइप, ठीक। अब ये जो ट्रैकिया है, दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ऑब्वियसली इसका जो आपका ओपनिंग होगा, द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया विल बी नोन एज द ग्लॉटिस, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? दिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ठीक। इसको हम लोग नाम देंगे ग्लॉटिस, क्लियर। अब जस्ट इसके ऊपर ये कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग नाम देंगे एपिग्लॉटिस, ठीक, विच एक्चुअली प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड ड्यूरिंग स्वेलोइंग, ताकि आसानी से आपका हवा इसमें आ जाए और जो खाना है वो चला जाए जस्ट इसोफेगस जो इसके साइड से जा रहा है। बोथ पैरेलल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके आपके प्रेजेंट होकर रखा हुआ है, क्लियर। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया भी कार्टिलेजिनस रिंग से बना होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिससे आपका ये कार्टिलेज चारों तरफ पूरा अच्छी तरह बन के रहेगा, क्लियर। अब सो ये आपके क्या हो गए? दे आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक। क्वेश्चन आता है कितने कार्टिलेजिनस रिंग होंगे आपके इस ट्रैकिया के अंदर, क्लियर। अच्छा, ये ट्रैकिया अगर मैं और थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, सो ये ट्रैकिया आके एंड देन फाइनली इट विल बी डिवाइडिंग इनटू द प्राइमरी ब्रोंकस which will be now entering into the lungs. Now this will be entering into the two lungs, ठीक, क्लियर। सो यहां तक सबसे पहले तो हाइट क्या होगा? What will be the length of the trachea? ये जो ट्रैकिया आपका है ये लगभग नहीं तो कितने आपके होंगे ना, दिस विल बी 10 to 12 सेंटीमीटर होगा इसका हाइट, ठीक है। सो ये जो लेंथ ऑफ द ट्रैकिया है दैट इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर, क्लियर। और ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये कितने होंगे ना, ये लगभग 16 to 20 rings will be present all over the trachea. कितने? 16 to 20. Now what is the function of these rings? ना सपोज करो ये तो एक हॉलो ट्यूब है और इस हॉलो ट्यूब को ऐसे आपके कार्टिलेज के रिंग्स पकड़े हुए हैं। बाई चांस अगर किसी टाइम में इस ट्यूब के अंदर हवा ना आए तो ऑटोमेटिकली हो सकता है कि ये जो आपका थिकनेस है ये आपका श्रिंक हो जाए या कोलैप्स कर जाए। तो एक्चुअली ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये इस पूरे ट्रैकिया का शेप को इंटैक्ट रखने में मदद करता है। दैट इज एक्चुअली इट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स होने से ट्रैकिया को बचाएगा कौन? द कार्टिलेजिनस रिंग्स। समझ में आया? क्लियर। कार्टिलेजिनस रिंग्स के ऊपर हमें और एक छोटा सा चीज जानना पड़ेगा कि ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है वेंट्रली तो ये कंप्लीट होते हैं, वेंट्रली ये कंप्लीट, बट अगर इसके पीछे साइड की बात करूं मैं, दैट इज पोस्टीरियरली या डोर्सली अगर मैं बात करूं, डोर्सली की अगर मैं बात करूं पीछे के साइड, तो ये आपका रहेगा कैसा? इनकम्प्लीट रहेगा। ये का मतलब क्या है ना, वेंट्रली इधर से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो आपके कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे वो एक सी शेप्ड होंगे, मतलब यहां से बिल्कुल ऐसा सी शेप करके आपका रखा हुआ है चारों तरफ। बट अगर पीछे से देखूंगा तो देयर विल बी अ गैप, दैट इज इनकम्प्लीट होगा। एक पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर ये नहीं होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। क्लियर? ठीक।
Finally, the trachea will be now dividing into two parts such as, इनके हम लोग नाम क्या देंगे? इनके नाम हो जाएगा the primary bronchus. Primary bronchus. अगर मैं सिंगल एक की बात करूंगा तो ब्रोंकस बोलूंगा, अगर दोनों की बात करूंगा सो प्लूरल हो जाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, अब अगेन ये फर्दर डिवाइड करेगा. ठीक, ये फर्दर डिवाइड किया, ये अगेन फर्दर डिवाइड किया, और ऐसे करके बार बार इसके डिविजन्स होते ही रहते हैं. कितना बार होता है ना, आप पहले जानते हो कि प्राइमरी से आपका सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी से टर्शियरी बनेगा, टर्शियरी से फिर आपका डायरेक्टली ब्रोंकियोल्स होते हैं. आप याद रखना कि एक ट्रैकिया फाइनली जाके और किस में एंट्री करेगा? ये एल्वियोलाई स्ट्रक्चर्स में एंट्री करेगा. ठीक, तो यहां से लेके अगर मैं इस जगह की बात करूं, सो एक जो आपका ट्रैकिया है या प्राइमरी ब्रोंकस है, इट इज एक्चुअली गेटिंग डिवाइडेड 24 टाइम्स. 24 बार दिस प्राइमरी ब्रोंकस is getting divided, and finally after 24 times this structure will be leading into the sac like structure, that is the alveoli. क्लियर है? ठीक, सो यहां तक बहुत अच्छी तरह देखना. तीन चीज आज हम लोग देखे हैं. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी एबल टू डिस्कस अबाउट द लंग्स. ठीक है, हम लोग ये ट्रैकिया की बात करेंगे जो आपका एंट्री कर रहा है, और यहां पे ब्रांचिंग क्या क्या है. ठीक, 24 नाम तो हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट थोड़ा बहुत हम लोग याद रखेंगे टिल वी फाइनली रीच द एल्वियोलाई. ठीक, सो ये तो होगा इंटरनल स्ट्रक्चर. और अगर हम लोग स्ट्रक्चर अब देखेंगे तो ये क्या है? आपका लंग्स है. सो लंग्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन जो मैंने आपको नोट्स दिया है, आज जो भी चीज पढ़ा गया है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन इन द नोट्स. तो प्लीज गो थ्रू द नोट्स, और अगर कोई भी किसी को डाउट लगता है तो यू कैन एनी टाइम कॉल मी और टेक्स्ट मी इन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, और अगेन बताऊंगा कि ये आपका जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को पुश करिए, ताकि जैसे जैसे आपको हम लोग वीडियोस यहां पे पोस्ट करते रहे, सो वो आपको तुरंत मिलते रहेंगे. ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टडी हार्ड. थैंक यू.